हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वी मैथ्स। आज का वीडियो सीआई का चौथा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल कह रहा है 1000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएंगे। समय पूछ रहा है। अगर इस सवाल को बनाया जाए तो कम से कम 5 से 10 सेकेंड लगेंगे मात्र। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर मिश्रधन को मूलधन से डिवाइड करने वाले हैं। मिश्रधन हमारा है 1331 और मूलधन है 1000। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या बना है? ये 1331 11 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है। तो यहाँ पर 11/10 का क्यूब आया है। तो यहाँ पर 11/10 का क्यूब आया है। क्यूब आया है तो टाइम हो गया 3 वर्ष। अगर यहाँ स्क्वायर आता तो टाइम होता 2 वर्ष। अगर यहाँ पर पावर 4 आता तो टाइम होता 4 वर्ष। ठीक है। और ये कैसे हुआ इसको आगे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मूलधन 1000 रुपये है। इसका रेट है 10% जो सवाल में था और टाइम है 3 वर्ष। तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 1 साल के बाद 1000 पे 10% का ब्याज मिलेगा यानी 100 रुपये मिलेगा। तो ये अगला साल कितना मिश्रधन बनेगा? 1100। फिर इस पर अगला साल 10% ब्याज मिलेगा यानी 110। तो यहाँ पर कितना बनेगा मिश्रधन? 1100 + 110 1210। फिर अगला साल क्या होगा? 1210 का 10% मिलेगा यानी 121 रुपया ब्याज। फिर ये जोड़ के कितना बनेगा मिश्रधन? 1331। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक मूलधन मिश्रधन में बदल रहा है एक स्केल से। ठीक है। यहाँ पर 1000 से 1100 हुआ है। किस रेट में बढ़ा है ये? यहाँ पर रेट देखिए 10% है। 10% मिल रहा है ब्याज, तो इसका मतलब कितना हो रहा है मिश्रधन? 110%। 110% को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 110/100 होगा। तो ये 0 0 कटेगा, बचेगा क्या? 11/10। ठीक है। तो यहाँ पर भी मूलधन मिश्रधन में बदल रहा है 11/10 के अनुसार। ठीक है। यानी 11/10 गुना हो रहा है। फिर अगला साल भी 11/10 गुना हो रहा है। फिर अगला साल भी 11/10 गुना हो रहा है। यानी समय 3 वर्ष है। तो ये स्केलिंग फैक्टर कितना बार आया है? 11/10 11/10 3 बार आया है। तो 3 बार आया है तो टाइम हो गया 3 वर्ष। 2 बार आएगा तो टाइम होगा 2 वर्ष। 4 बार आएगा तो टाइम होगा 4 वर्ष। ठीक है। अब ये स्केलिंग फैक्टर से आप रेट भी निकाल सकते हैं। जैसे 11/10 है, अगर 10 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.1। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक रेट होता है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ 1 डिजिट है, 1 डिजिट 0 दे देते हैं तो यहाँ पर रेट आ जाएगा 10%। तो ये स्केलिंग फैक्टर डायरेक्ट आएगा कैसे? अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो रेट निकालना पड़ेगा। तो ये स्केलिंग फैक्टर निकालने का डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? मिश्रधन में मूलधन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा प्रत्येक साल का। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं उसके अनुसार। करा 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी। यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर कितना है? अगर हम मिश्रधन को मूलधन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिश्रधन है 9261 और मूलधन है 8000 रुपया। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद क्या आया? 9261/8000। तो ये 9261 क्या है? ये 21 का क्यूब है और 8000 क्या है? 20 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्यूब है यानी पावर 3 आया तो टाइम हो गया कितना? टाइम हो गया 3 वर्ष। ठीक है। और रेट से इसको मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 आया तो रेट कितना? 5% है। 5% मतलब 105 होगा मिश्रधन, 105%। अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 105/100 और कटाएंगे तो ये 20 और ये 21 यानी 21/20 का आएगा। ठीक है। 21/20 ये स्केलिंग फैक्टर है इसका जो यहाँ पर आया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरे कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ का स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? अगर हम A/P करेंगे तो यहाँ पर A हमारा मिश्रधन कितना है? 2420 और मूलधन कितना है? 2000। यहाँ पर 0 0 काट देंगे और इसको भी 2 से कटा देते हैं। यहाँ 100, यहाँ पर 121। तो यहाँ पर आया है 121/100। तो 121 क्या है? 11 का स्क्वायर और 100 क्या है? 10 का स्क्वायर यानी 11/10 का स्क्वायर। पावर 2 आया है तो टाइम कितना हो जाएगा?
टाइम हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन बी। इसको आप रेट से भी मैच कर सकते हैं। 10% है, 10% मतलब 110 होगा मिश्र धन। अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कितना आएगा, 110/100। कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 11/10। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10% है रेट, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10/1 का ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन और मूलधन का क्या रेशियो बनेगा, 10/1 मिलेगा तो मिश्रधन हो जाएगा 11 और मूलधन होगा 10, 11/10। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करा सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया कितने वर्षों में 993 रुपया मतलब ब्याज होगा, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास मूलधन कितना है 3000 और ब्याज कितना है 993, तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे 993, तो ये कितना होगा 3993। अब यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा, अगर स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे यानी A/P करके, तो यहाँ पर A है 3993 और P कितना है यानी मूलधन 3000 रुपये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, हमेशा करना है, उसके बाद स्क्वायर क्यूब देखना है। तो यहाँ से 3 से कटाएंगे इसको 3000 को तो 1000 आएगा, और इसको कटाएंगे तो ये 1331 आएगा। तो फिर से 1331/1000 आ गया। तो ये 1331 11 का क्यूब और 1000 10 का क्यूब है, तो पावर 3 आया है, तो टाइम हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर मिश्रधन है 92,610 और मूलधन है 80,000। तो यहाँ पर मिश्रधन को मूलधन से डिवाइड करेंगे, 92,610/80,000। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, आएगा हमारे पास 92,61/8000। ठीक है, अब यहाँ पर 92,61 21 का क्यूब है और 8000 20 का क्यूब है। क्यूब है यानी पावर 3 हो रहा है, तो ऑप्शन मतलब आंसर कितना होगा 3 वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, तो कहने का मतलब 3 बार 6 माह का पीरियड आएगा, यानी 3 छमाही। ठीक है, तो 3 छमाही कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 18 महीना यानी 1.5 वर्ष, ऑप्शन ए सही इसका होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी कि वह राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर रेट पूछ रहा है, और यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 13,310/10,000। यहाँ पर 0 0 कटेगा, यहाँ गया कितना 1331/1000। 1331 फिर से 11 का क्यूब है और 1000 क्या 10 का क्यूब है, पावर 3 हो रहा है। ठीक है, तो हमसे रेट पूछा रहा है, और यहाँ पर भी 3 वर्ष टाइम दिया हुआ, यहाँ भी पावर 3 आया है। ठीक है, मैच कर रहा है। अब यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 11/10 है, अगर 10 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट जाना है, तो दूसरा डिजिट नहीं है तो 0 देंगे, तो यहाँ पर से ये हमारा जो होगा यही रेट होगा 10%। ठीक है, या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 11/10 है यानी 10 पर 1 का ब्याज मिला है 11 होगा, तो यहाँ पर रेट आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कितना आएगा रेट, 1 का ब्याज है किस पर है 10 पर, इसको 100% से गुना कर सकते हैं, तो ये 0 0 कटेगा, तो फिर से आएगा रेट 10%। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।